नाला बहाल करो, कब्जा माफिया, पूरे इलाके का एक ही नारा। जैसे भी ये करें, ये हमारे इस मुतालबे को दोबारा से कि हमारा ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये एक इलाके का मुतालबा है। पूरे इलाके के 10 देहात हैं जिसकी आबादी का मसला है। ये इसी वजह से FIR हुई है कि आप एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक किया, ये किया, वो की वजह से पूरे इलाके का पानी, सीवरेज का गंदा पानी ज़ेरे ज़मीन जा रहा है। लोग अपने औलादों को, बच्चों को, प्यारों को गंदा और जहर आलूद पानी पिलाने पर मजबूर हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया, हमें यकीन है कि रोई नाला निकल के इंशाअल्लाह। जो हाउसिंग सोसाइटी है रेहान गार्डन जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उससे आगे भी कब्जा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियाँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, लाहौर के पोश इलाकों में तो सीवरेज का सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम जो है वो काफ़ी ख़राब है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जानबूझकर सीवरेज सिस्टम को ख़राब कर दिया गया है। और ये वो इलाका है, पुराना काना से सूए असल तक एक रोही नाला था जिसको बाअसर अफराद ने और हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से 5 लाख से ज़ायद आबादी का जो एरिया है वो मुतासिर है। मेरे साथ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको क्या मसाइल क्या हैं, असल में मसला क्या है। अल्लाह मसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पुराने काने से सूए असल तक 5 किलोमीटर के रकबे में इलाके में एक रोही नाला है जो 80 फुट और 100 फुट से भी ज़्यादा चौड़ा था, और उसमें पूरे इलाके की निकासी का नज़म था। सीवरेज का पानी उसमें गिर रहा था, लेकिन अरसा 10-15 साल से कब्ज़ा माफिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। कौन से कब्ज़ा माफिया? यहाँ पर रेहान गार्डन स्कीम है जिसके समदी हैं मलक जावेद इकबाल जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, और इसी तरह वो कमर ज़मान भट्टी हैं जी रेहान गार्डन वाले, और इसी तरह ये उनके कुछ सहूलतकार हैं जो यहाँ हल्का ही के बासर लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको इन देहातों और आबादियों के जो मसाइल हैं, जो सीवरेज का मसला है, ये नज़र नहीं आता। अपने वो कारोबार कर रहे हैं। असल में मामला इंसानियत का नाम की अगर चीज़ ना हो तो फिर तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। और इस वक्त ये जो निकासी रोही नाला की वो कब्ज़े की वजह से पूरे इलाके का पानी, सीवरेज का गंदा पानी ज़ेरे ज़मीन जा रहा है, और वो नीचे के ज़मीनी पानी के साथ मिक्स हो रहा है, और यहाँ पर ज़ाहिर है कोई सरकारी पानी का सिस्टम है नहीं, और उसकी वजह से लोग अपने औलादों को, बच्चों को, प्यारों को गंदा और जहर आलूद पानी पिलाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जी ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, कसरत से अमवात हो रही हैं। और उसकी वजह से एक यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक चली, तहरीक बहाली रोही नाला के हवाले से, जिसमें पूरे इलाके के 10-12 देहातों के मुअज़्ज़ज़ीन और मेंबरान यहाँ पर जो किसी सियासी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हाँ जी, जिसमें अपने मसाइल के लिए वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। कानूनी चाराजोई भी की है, कोई एहतजाज भी किया। हमने अदालतों का दरवाज़ा भी खड़काया है, जो कि हमें हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, और फौरी उन्होंने आर्डर किया है कि अपना DC साहब जाके, कमिश्नर साहब जाके इसको एयर खाली करवाएं। लेकिन ऐसा है कि ये लोग पैसे के ज़ोर पर और हुकूमत में इनके तल्लक जो होते हैं हुक्मरानों से मिलकर, जैसे चेयरमैन है उस इलाके का, उसका जो तल्लक है मियाँ राना मोर्शिद साहब के साथ था, इन्होंने मिल मिला के उसको दबाने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दबा नहीं सकते। जैसे भी ये करें, ये हमारे इस मुतालबे को दबा नहीं सकते, कि हमारा ज़ाती मुतालबा नहीं है, ये एक इलाके का मुतालबा है। पूरे इलाके के 10 देहात हैं जिसकी आबादी का मसला है। ये पानी ज़ेरे ज़मीन जाता है, लोगों ने फ़िल्टर प्लांट लगाए हुए हैं, अंदर नलके लगाए हुए हैं, उसमें से बच्चे पानी पीते हैं, उनमें बीमारियों का मसला बनता है और सेहत ख़राब होती है। इनका मियाँ शहबाज का खुद भी मिशन है कि हमने फ़िल्टर प्लांट लगाने हैं, लेकिन जितने इन्होंने फ़िल्टर प्लांट लगाए, एक भी फ़िल्टर प्लांट नहीं चल रहा, सब बंद पड़े हुए हैं, सब जो है वो नकारा हो चुके हैं। आपने एहतजाज भी किया, और सुनने में यह आया कि ये जो मुअज़्ज़ज़ीन इलाका हैं और इलाका के रहायशी हैं, इन्होंने एहतजाज किया तो इनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज कर दी गई थी। वो FIR इसी वजह से दर्ज की गई कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी वजह से FIR हुई है कि आप एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक किया, ये किया, वो किया। दरअसल हमारा ये मकसद नहीं, हमारा मकसद था रोई नाला बहाल करो। हमारे वफद 3 आदमियों पर वफद था। मियाँ शहबाज शरीफ ने 5 तारीख को उनको बुलाया, चाय पिलाई और यकीन दहानी कराई कि हम आपका रोई नाला बहाल कराएंगे, और उसी दिन हमारी FIR हो गई। हमने कॉल दी कि आज जुमा के बाद हम अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे, रात उन्होंने फ़ारग कर दी। लेकिन ये उनका ये सियासी बयान, सियासी मसला, हमें उन पर यकीन नहीं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने
यकीन दिलाया, हमें यकीन है कि रोई नाला निकल के इंशाल्लाह रहेगा। ये यकीन दहानी जो है वो कहीं यकीन दहानी की हद तक ही महदूद होकर ना रह जाए। आपको लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है उसके ऊपर अमल होगा? जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने जो बात की है वो इंशाअल्लाह ताला अपने वादा पूरा करेंगे, और यहाँ पर जो रुई नाला उन्होंने कहा है कि मैं खुद निकलवाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला वो खुद निकलवाएंगे। और हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी ये बात करना चाहते हैं कि जो यहाँ की मकामी क़यादत है वो उसके ऊपर ये रोही नाले को ना छोड़ा जाए, वो खुद इसको जो है डायरेक्ट जो है इस रोही नाले को देखें और रोही नाले के सारे मामलात को वो खुद चेक करें। मुकामी जो क़यादत है उसके ऊपर आपको एतमाद क्यों नहीं है? मकामी क़यादत जो है वो जो यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी है रेहान गार्डन जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उससे आगे भी कब्ज़ा हुआ है। वो उनके साथ जो है वो मिले हुए हैं, वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं। वो पुष्टपनाही करने की वजह से जो है वो हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है कि वो हमारा ये काम कर सकते हैं। नाज़रीन, किस कदर अज़ियत में ये लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 5 लाख की आबादी पर मुहित ये इलाका है और इसका सीवरेज का जो सिस्टम है उसको ही ब्लॉक कर दिया गया है। ये कई महीनों से जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, तहरीक चला रखी है, एहतजाज करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जो हुक्मरान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इनका सीवरेज सिस्टम जो है वो और देर जो बंद रहा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।